सिस्टम ही हो गया है कि भाई इसको गौशाला को रोज दो और इसको उठा के दूसरी टंकी में डाल दो पानी को। प्रकृति ऐसे सच अपने आप में संपूर्ण है। मतलब अपन यदि कहीं पे भी गैती नहीं मारेंगे तो वहां पे दो तीन केंचुए निकलेंगे। सोचो कितना बड़ा एक ब्रह्मांड पूरी खेती को मेंटेन कर रहा है। तो अपन जैसे जब गुस्सा होते हैं तो अलग तरह के केमिकल्स बॉडी में निकलते हैं, और जब अपन शांत रहते हैं खुश रहते हैं तो अलग तरह के केमिकल्स निकलते हैं। फीलिंग कि जब तक आप मन आपका शांत नहीं रहेगा तो कैसे जेनेटिक हीलिंग होगी। मतलब मुझे दो बार बचाया है, एक बार वाइपर से एक बार कोबरा से। लोग पहले पहुंच जाते हैं वहां भोंकने। तो इनमें कोई बीमारी नहीं दिख रही है आपको, इनके पत्तियों में कहीं पे कोई दवाई नहीं डली है। ये एक आम गिरा हुआ भी मिल रहा है, ये तो पुराना है शायद क्योंकि वो काला सा दिख रहा है थोड़ा। एक दो दिन पहले गिरा होगा। और हाँ, लेकिन जैविक खेती तो नहीं कहेंगे इसको, मैं ये कहूंगा कि नेचुरल फार्मिंग कहना ज्यादा अच्छा है कि नेचर खुद कर रही है, अपन देख रहे हैं। मतलब अपन भी अपन उसमें गाजर है उसके बाद। हाँ एक हेल्पर है। उससे ज्यादा अपना रोल नहीं है कि हाँ हम मनुष्य होके उसमें न्यूसेंस ना करें। जब अपन कुछ दवाइयां डालते हैं तो अपन न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं। फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सब जो हाँ। जैसे हमने भी अपने वहां पे जो गायों के लिए चारा उगाया है, उसे बिल्कुल अरे पूरा ऑर्गेनिक, अभी हर चीज ऑर्गेनिक। कहीं कहीं पे वो दिखता है ना, ये क्या कहते हैं, ये जो खोदते हैं नीचे, हाँ, कई बार ये आम की जड़ खाने के लिए खोदते हैं। अभी तो दिख नहीं रहा है, आप देखोगे तो उसको गुड़ाई कहते हैं। हाँ। वैसी गुड़ाई जिंदगी में नहीं देखी होगी भाई। अब वो आ गया तो वो जड़ ज्यादा ना खाए तो बस वहां पानी डाल दो तो बिल नहीं बना पाएगा, भर जाएगा। ये वाले पेड़ में आम नहीं आया। हाँ इनमें हर साल तो आम नहीं आते यूजुअली, एक साल छोड़ के आते हैं। और जैसे ही बताया था कि इस बार फसलें कम है। बाकी ये आम भी जो दिख रहे हैं ये काफी हैं उस हिसाब से। बगीचा इतना बड़ा आमों का, मैंने तो अभी पहली बार देखा है। व्यूअर्स को भी सबको दिखा दे इतने बड़ा बगीचा। वो दो गार्ड अपने अलग अलग वहां पे घूम रहे और देख रहे हैं ये कौन है क्या है। उसका नाम बाबू है। उसकी टिटहरी से दोस्ती है तो वो क्या करते हैं मालूम, वो उसको चिढ़ाती है चहकाती है और वो उसके पीछे दौड़ता है। रोज का खेल है उसका। ये अपन ने नेचुरल वे से जो आवाजें आ आपने रही उसका हैं नाम लिया, वो इसलिए दौड़ के आ दौड़ गया है। के आ गया। ऐसे पीपे लगा दिए हैं पीछे कि जैसे मिट्ठुओं को भगाना है तो थोड़े बहुत भगते हैं, थोड़े बहुत खाते हैं। हालांकि वो फ्री में नहीं खा के जाते हैं, बकायदा अपने को जीएसटी देते हैं। मतलब जो बीट करते हैं वो जीएसटी ही हो गई अच्छा, कि खाद के में ही काम आते हैं। कितने ही खा पाते होंगे, लेकिन यहाँ आते मॉर्निंग में बहुत सारे चिड़िया। बहुत बहुत बहुत। वो तो पक्का ये ना सब इधर आसपास ना बोलते चलो यार डॉक्टर के यहाँ पार्टी करते हैं, वहाँ खाएंगे तो अच्छे मीठे आम मिलेंगे बिना जहर। इतने सारे आम तो नीचे ही गिरे मिल जाएंगे। यहीं से ऐसे बटोरना चालू करे तो 1 किलो तो ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ, एक किलो नहीं, मेरे अंदर से लगभग रोज 5-10 किलो तो 5 किलो तो गिरते हैं रोज। तो उसकी खटाई बना लो, खटाई भी बिक जाती है। आप तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाते हैं ना हर चीज के, मुनगा पाउडर। मुनगा पाउडर हो गया, आम की खटाई हो गई, तो मुनगा पाउडर, हल्दी हो गई। मुनगा पाउडर की कहानी ऐसी है कि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेरे को एक बार भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई मुनगा पाउडर खाने से। और मुनगा पाउडर से मेरे को ना कोई प्रॉब्लम हुई, और बिल्कुल सर का अलग की, वो एक अलग तरह की औषधि थी मुनगा पाउडर, जो मेरा हर चीज को मेंटेन रखती थी। वो मुनगा बहुत। एक्चुअली सुपर फूड में आता है, उसमें विटामिन बी 12 भी बहुत होता है, कैल्शियम भी बहुत होता है। किसी को जैसे फैटी लीवर है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, इवन यदि हल्का फुल्का एसिम्टोमेटिक पाइल्स है हम्म। तो वो रोज यदि रेगुलर अपने रात को छोटी सी चम्मच लेके खा रहे तो क्योंकि वो स्टूल सॉफ्टनर है तो स्टूल सॉफ्ट होगी प्लस पोषण तो देगा ही देगा। तो उसको हो सकता है सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े। मान लो सर्जरी की जरूरत पड़ गई लेकिन आपकी कॉन्स्टिपेशन की हैबिट यदि नहीं खत्म हुई है तो आपको फिर से सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो एक तो ये वाला आम का ये बगीचा। वाला आम का बगीचा अपना 2.5 एकड़ में, ये मिट्टू भगाने का तरीका है। हाँ, ये भी नया। उसकी आवाज से मतलब वो सुनते हैं। पक जाता है। हालांकि अपन को थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, कहीं कट के गिरने का भी डर रहता है। ये किसान लोग वो जो समझते हैं पटेल, वो सब ये सब प्रकृति के चीजें नहीं समझते। जैसे कि इसमें क्या ही यूज हो, कुछ यूज नहीं हुआ अभी तक हाँ कि कोई इसमें कुछ कुछ भी यूज नया नहीं खरीद हुआ के ना, लाए। अपन ने कुछ बम फोड़ा ना इंसेक्ट पे कुछ वो करा। आता है कि
तो पीप पसती है तो इंसेक्ट पास ना आए चेरी अरे के, वो वाली टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं कि पीप पसती रहती पेड़ों पे लगा देखो देते थोड़ा तो खाएंगे, थोड़ा तो खाएंगे, ये तो मतलब अपन ने बॉर्डर बना दी है ना कि ये मेरा हिस्सा, हैं। अंततः तो कुछ भी नहीं है ना आपका, और अंततः आपका सब है। तो अब वो थोड़ा बहुत वो भग जाए थोड़े बिना मतलब कुछ उनका नुकसान करे, और खाएं तो खाएं। यही सर के सीखने लायक है हम लोग ने कि यहाँ अपने वहाँ पे प्लान बनाया कि ऐसे घास टाइप बगीचा सामने अपने ये घर के। ये सहतूत के हैं जो पौधे हैं, और ये ज्यादा पुराने नहीं है, 5-6 साल है। आज के यूट्यूब का और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि ये जो दिख रहा है ना, जो इसकी स्टाइन है, जो कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, हम्म। क्योंकि इसमें अपने हस्तक्षेप नहीं है, इनमें कहीं भी पत्तियों में कोई बीमारी काली पीली कुछ नहीं, टचिंग में भी अलग। मतलब फील में वो सॉफ्टनेस लगती है, मतलब वो इतने हेल्दी पत्तियां हैं। अपने को समझ में, आप जबलपुर में रहना पसंद नहीं करते, यहीं क्यों रहना पसंद करते हैं। हाँ, वहाँ पे नॉइज भी है और एयर पॉल्यूशन भी है, हाँ, चिड़ियाओं की चहक, हवा। चिड़ियों की चहक है। ऊपर वैसे वो जो दिख रहा है वो 25,000 लीटर का टैंक है, वो सोलार पंप से कनेक्टेड है। ये जो ऊपर वाला ये टैंक टैंक है। हाँ। तो ऊपर रूम में दबाव नहीं पड़ता पानी का। नहीं नहीं, वो तो कॉलम थी, वो जो अपना जैसे सीढ़ी थी ना, हाँ हाँ। सीढ़ी के ऊपर ही पूरा उधर कॉलम और बीम गए थे, उस पे बना दिया। तो उससे सोलार पंप से उसमें पानी जाता है, और उससे पूरे 4 एकड़ में ड्रिप से जाता है। कई लोगों ने सोलर पंप ही नहीं देखा, हम लोग ने खुद नहीं देखा सोलर पंप, तो सोलार उसको भी एक पंप बार इधर देखते रखा हैं। हुआ है, इधर लगा है। पानी की बोतल दे देना। कितने कर्मचारी तो यहाँ पे काम में लगे रहते होंगे। हाँ, ये यहाँ पे जब से ये खेत लिया, भाई तुम भी आ जाओ इधर, इसके सामने टीवी के सामने, उधर उधर उधर। तो ये गुड्डी बाई है, और एक किसान अभी शाम को आता है, शाम को चला गया है घर। ये और इनके हस्बैंड ही इसकी देखभाल कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से। बहुत और मतलब। मैंने जो पाया हूँ वो ये देखा हूँ कि जो ट्राइबल होते हैं, इन लोग गौंड समाज से हैं, हाँ। इनके रग में नेचर के प्रति प्रेम है। मतलब यदि मान लो कोई ये तुलसी, ये देखो उदाहरण के तौर पे सब्जी लगी, अब ये तुलसी यहाँ हो गई, क्योंकि हम्म। तुलसी की पूजा करते हैं ना, ये नहीं उखाड़ेंगे, हम्म। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और तुलसी का क्या है, ये सब औषधि। कीड़ों को दूर करता है, हाँ। औषधियों को दूर करता है। कहीं पे कोई पेड़ उग गया तो मैं 4 बार बोलूंगा तब उगाड़ेंगे, मतलब इनका नेचर के प्रति प्रेम इतना अपने आप ही रहता है। ये इधर आए तो इधर अपना सोलार पंप आ जाएगा, वो सोलर लगा आज थोड़ा सा। तो जब वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा उसकी हाइट भी ऊंची करनी पड़ेगी आपको। किसकी? इसकी। नहीं, वहां पे ज्यादा पेड़ है नहीं, कटिंग करनी पड़ी थी। कितने समय पहले से आपने लगवाई है। ये इसको भी मेरे अंदाज से लगे हुए हो गए हैं 6 साल, 6 साल तो हो गए, 6-7 साल। मतलब कि जब ये सोलर पे जो सब्सिडी आने से पहले आपने ये नहीं सब नहीं, चीज का सब्सिडी नहीं बेनिफिट। नहीं, ये सब्सिडी में ही लगा था। मतलब लोग उतने जागरूक नहीं थे तब आपने इसका हाँ, बेनिफिट ले लिया। लेकिन हाँ यहाँ पे मतलब पूरे समय जो मेरे दिमाग में फोकस रहता था ना, एक तो सस्टेनेबल, हम्म। मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं, और नेचर में कम से कम अपन हस्तक्षेप करके क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं, और सिस्टम को थोड़ा मैकेनाइज करना, जिससे कि जो फिजिकल अपने को मजदूर लगते हैं फिजिकल वर्क के लिए, उनकी जरूरत कम पड़े। और वैसे सब। भी यदि ये होती नेचुरल फार्मिंग होती है ना, तो कुछ कुछ खर्चे आते हैं, निंदाई गुड़ाई का आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो आपको लॉन्ग दवाई टर्म आपको प्लान लगे, रखना पड़ता है लेकिन। हाँ, दवाई आपको लगेगी नहीं, है ना, कीटनाशक लगेगा नहीं, खाद लगेगी नहीं, बीज लगेगा नहीं, क्योंकि बीज भी आप अपने पास रखोगे। तो आप इस खेत से बाहर जाओगे ही नहीं कुछ खरीदने, जब बाहर नहीं जाओगे तो व्यापारी आपको पकड़ के आपका गन्ने का रस कैसे निकालेगा। सही बात है। उधर वगैरह आता रहता है ना, हाँ। तो ये खटाई, इससे फिर अपन इसको छील के रख लेते हैं, फिर इसको मतलब ये कि कुछ भी है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, आप उसको सेल आउट कर दो। हम्म। तो टेस्ट ऐसे। तुम इसको ऐसे जहाँ पे वो चीखी नहीं लगी है उसको काट के खाओ, हम्म। और तुमको इधर से खाओ, इधर चीखी रहती है ना, इधर से कहीं से भी काट के खाओ, ऐसे खाओ। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें कड़वाहट नहीं लगेगी, छिलके में नहीं लगेगी। कल का तो अच्छा लग रहा है टेस्ट में। हाँ,
तो मतलब बचपन में जो टॉफी वॉफी आती थी हाँ सेम उसका तो मतलब इसको छिलके मतलब बाहर की कोई चीज की जरूरत ही नहीं। नहीं, 1 घंटे यदि आप नहा भी रहे हो ना तो बुरा नहीं सोचना कि आप पानी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो तो नीचे फिर परकोलेट होके वापस चला गया। तो जैसे शॉवर में नहाए भी तो जब पानी वेस्ट ही नहीं हो रहा नाले में, वो तो नीचे ही जा रहा है। और मेरे ये सोकपिट हो गए हैं तकरीबन कब का बना है ये, 16 का, 8 साल, और अभी तक ब्लॉक नहीं हुए। उसमें मैंने पत्थर के कोयले, बोल्डर और ये डाला था। पत्थर का कोयला इसलिए क्योंकि वो साबुन थोड़ी बहुत जो उपयोग हो उसको फाड़ दे, तो जो पानी अच्छा वाला है वो नीचे जमीन में रिचार्ज चला जाए। यहाँ से पूरा आम लटके हुए दिख रहे हैं, वहाँ आम लटके हैं वो। इवन सेप्टिक टैंक का भी यही हाल है। हाँ, वो भी पूरा यूटिलाइज हो जाता है खाद में। आगे मतलब इधर ये जैसे इधर किचन का आ गया। हाँ सर बताए थे कि डॉक्टर्स और किसानों में क्या अंतर हो जाता है। हाँ मतलब मेरे साथ ये है कि वहाँ पे जैसे ऐसे डॉक्टर ना, जो हम लोग पैसे अर्न करते हैं, तो पैसे एक पार्ट है अर्न करना, तो अर्थशास्त्र तो वहां से पूरा होता है। लेकिन यदि जीवन को समझना है तो यहाँ पैसे भला ही कमाते हो, लेकिन जीवन, सही जीवन आप यही समझते हो। मतलब ये सोचे कि इससे अपन बहुत पैसे कमा लेंगे, तो ऐसा मुझे संभावनाएं कम लगती हैं। लेकिन कम से कम आपको ये अपराध बोध नहीं रहेगा कि आपने जो खेत में लगाया है, जो खा रहा है, तो आपने किसी को अमृत ही दिया। जैसे हम भी किसी को दूध देते हैं। हाँ, तो जैसे आप दूध दे रहे रहता है हाँ, कि सामने वाला हेल्दी रहे। उसको मोटे तौर पे ऐसा कह सकते हैं कि इनकम तो हमारा बस सोर्स है कि हाँ, उसको मतलब आगे जैसे बढ़ाने के लिए। कि एक तरीका ये भी होता है ना कि कोई एक सिस्टम रहता है, तो सिस्टम में अपन कोई कंपनी का माल मान लो अपन बेच रहे हैं, तो यदि माल बेच रहे हैं तो फिर अपने को एक कमीशन आता है कि भाई आपने इतना माल बेचा। तो मेरी एक फिलॉसफी है कि आप कुछ जो अच्छा करते हो, इफ यू डू ए गुड डीड, तो उसमें भी कमीशन आता है, लेकिन वो निरंतर आते रहता है। जब तक आप जिंदा रहोगे और मर भी जाओगे तो भी आएगा, भाव के तौर पर आता है। भाव के तौर पे आएगा, क्योंकि जब भी नाम आएगा तो बोलेंगे नहीं यार बड़े अच्छे इंसान से निकलना है। तो जो अच्छा इंसान उसने बोला है, तो वो भाव जगत में आपको लाइफ लॉन्ग, आपको, आपके परिवार को। और अब मैं चूंकि 56-57 साल का हो गया हूँ, तो ये बड़े सदृढ़ वे में कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो काइंड की कमाई है वो मैंने महसूस करी है अपने जीवन में। जैसे हम लोग के लिए सर ने जितना किया वो भाव अलग है। किसी डॉक्टर के साथ ऐसा भाव नहीं जैसे सर के साथ है। सर ने जैसा डायग्नोस करके सही टाइम पे ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस बताया, हर चीज वो बहुत ही अलग है। सबसे पहला रेफर टाटा मेमोरियल में सरी का गया था, सरी के थ्रू हम लोग वहां गए थे। सर ने निकाला 6-7 लीटर हाँ दूध पे इतने निकलता है सर। देसी गाय के दूध से मक्खन कम ही निकलता है और इसका अलग ही टेस्ट आता है। येलो टेस्ट आप देख रहे हो, और इसमें मरी नहीं बनती ज्यादा। हाँ, आपका कचरा ज्यादा नहीं निकलेगा। हाँ, कचरा बिल्कुल नहीं लगेगा। सब दालों का ये नया तरीका यहाँ पे सबके लिए का गुड़ नहीं है तो 2 महीने काम के लिए। तो मैंने कहा छोड़ो यार, ये सिस्टम ही छोड़ो। ऐसा कर देते हैं अपन कि जीवामृत की जगह रोज गोबर पेशाब जो निकल रहा है, अच्छा खासा यूरिया है, उसी को नोजल के थ्रू जाने दो। और वो अभी आप छान लेते हो फिर? एक छन्नी दिखी वहां की। हाँ, चलो अब आओ दूसरी छन्नी दिखाते हैं। सर आप कोई अगर इससे क्या होता है, मच्छर भी नहीं होते। तो यहाँ पे अभी अपन खड़े हैं, एक मच्छर नहीं काट रहा। हमारा ये जरूर तालाब है। नहीं, तब भी बता रहा हूँ, मच्छर तो रहते हैं ना। हाँ। अभी अपने को मच्छर काटा अभी तक नहीं, एक भी नहीं काटा। तो मतलब ये थोड़ा सा अजीब वो लगता है ना। तो ये तुलसी, मुनगा, सीताफल, ये सब अपने को मच्छरों से बचाते हैं। अब ये हम लोग क्या करते हैं, जब बीज बचाना रहता है तो उस समय नीम की पत्ती तोड़वाते हैं और उसको घर के अंदर सुखाते हैं। तो जब नीम की पत्ती अंदर सूखती रहती छांव में, तो एक मक्खी नहीं रहती घर में। आपके यहाँ पे भी नहीं है? एक भी गौशाला में? गौशाला में कम मक्खी। इसके बाद ये एक छन्ना और लगा इसमें, अंदर साइड ये देखिए, ये बहुत ही बारीक छन्ना, निकाल लो। अच्छा, तो इससे जाता रहता है? हाँ, ये सक करता है यहाँ से। ये वेंचुरी हो गई। ये तो अभी क्या है, इसको ठीक करने में भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उल्टा घुमा दो तो पूरा कचरा निकल जाएगा। अभी अपन अग्निहोत्री सर के यहाँ फार्म विजिट किए हैं और उसके बाद अब अपन आपको दिखाएंगे कि
अभी तो रात हो गई है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन एक दिन सैटरडे संडे यहाँ पे रुक के आपको पूरा दिखाएंगे और सर की साइकिलिंग वाली स्टोरी भी सुनाएंगे, जो 40 किलोमीटर से साइकिलिंग करके जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है इस एज में, 57-58 की एज में। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे आने वाले समय में।